दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त सीए सुनील और आज की इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना लॉस और प्रॉफिट हुआ है और उसकी क्या लर्निंग है। तो ये आपकी स्क्रीन में अभी जो आप देख रहे हैं ये है मेरा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्पेशली इन ऑप्शन ट्रेडिंग। तो यू कैन सी देख यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना सारा लॉसेस जो है मुझे हुआ है। तो ये लॉसेस क्यों हुई है बताने वाला हूँ। तो ऐसे मैं 5 मेजर रीजन बताऊंगा जो कि एक ऑप्शन ट्रेडर जो है वो रेगुलर बेसिस में ये कर रहा है और इसके वजह से जो है वो लॉसेस उसको हो रही है। तो सबसे पहला और मेजर रीजन जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होने का वो है अपना खुद का कोई सेटअप डेवलप नहीं करना और रैंडम जो है वो किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड लेना। ये सबसे पहला जो रीजन है कि आपने कोई भी एक सेटअप जो है वो डेवलप नहीं किया। आपको पहले एक अपना खुद का एक सेटअप डेवलप करना पड़ेगा कि आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो सूट कर रहा है और आपको उस पे जो है वो कई महीनों तक को जो है बेक टेस्टिंग करनी होगी, पेपर ट्रेडिंग करनी होगी, फिर आप जाके वो सेटअप जो है डेवलप कर पाएंगे। जब आप ये सेटअप डेवलप करेंगे और आपको जो है वो प्री डिसाइडेड आपको पता रहेगा कि आपकी क्या लॉसेस आप देना चाहते हैं मार्केट और क्या आपका टारगेट प्रॉफिट है, तब तक आप जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। दूसरा मेजर रीजन होता है वो होता है मार्केट के साथ लड़ना और ओवर ट्रेडिंग करना, मल्टीपल ट्रेड लेना, सारा दिन मोबाइल स्क्रीन खोले रखना जब तक कि मार्केट क्लोज नहीं हो जाता है। एक बार अगर आपको लॉस हो गया तो आप जो है स्क्रीन बंद नहीं करते हैं बल्कि आप जो है मार्केट के साथ जो है लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप गलत हो ही नहीं सकते और आप ट्रेड लेते जाते हैं। इससे क्या होता है आपका जो लॉस सुबह अगर 500 रुपए का था वो शाम होते होते 5,000 रुपए का हो जाता है और इस तरह से आप अपना पूरा कैपिटल जो है वो इसमें डुबो देते हैं। तो ये दूसरा रीजन है। और इसका तीसरा मेजर रीजन ये है कि हम जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग में जंप करते हैं ना तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें प्रॉफिट जो है वो पहले से डिसाइड होना चाहिए और लॉस आपको पहले से डिसाइड होना चाहिए। हम कुछ भी डिसाइड नहीं करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा और हमारा टारगेट क्या होगा। हम बस रेंडमली ट्रेड लेते हैं। लॉस अगर होता है तो साइकोलॉजिकली दिमाग में बैठा रहता है कि अभी थोड़ा टाइम में मार्केट जो है रिवर्स करेगा और मेरा जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल हो जाए। इसी होप में, जिसको आप बोल सकते हैं कि एक तरह से फॉल्स होप जो आपके सामने आता है, उस होप में जो है आप बहुत देर तक ट्रेड को होल्ड करते हैं। जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ा इश्यूज जो है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो वो है टाइम डिके का, जिसको बोलता है थीटा। अगर आपका जो अब कभी भी आप ऑप्शन लेंगे ना तो उसमें क्या होता है कि उसकी जैसे जैसे उसका समय पार होगा उसकी ऑप्शन प्रीमियम जो है वो आस्ते आस्ते डिक्रीज होते जाएगी टाइम के हिसाब से। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा टाइम तक कुछ किसी भी ऑप्शन को होल्ड नहीं करना है, ना ही आपको एक पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेना है और मोमेंटम के टाइम लेना है और उसके बाद आपको उसमें से एग्जिट कर जाना है, ना कि उसको फॉल्स होप में लेके बैठे रहना है कि प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ये जो है तीसरा मेजर रीजन है कि हम फॉल्स होप में इसको लेके बैठे रहते हैं और लॉस जो है वो कंटिन्यूस चलता जाता है। ऑप्शन को हम बहुत देर तक होल्ड किए रखते हैं। चौथा मेजर रीजन जो मुझे लगता है वो इस ऑप्शन ट्रेडिंग में खासकर बायर्स के लिए जो होता है वो ये है कि उन्हें जब प्रॉफिट होता है तो वो जो है थोड़े से प्रॉफिट में सेटिस्फाई नहीं होते हैं। अगर आपने सुबह 9:30 10 बजे अगर आपने एक ट्रेड लिया है, उस ट्रेड में अगर आपको 500, 1000, 1200, 1500 जो भी आपका को प्रॉफिट हो जाता है तो आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते बल्कि आपको एक ग्रीड आपके अंदर आ जाता है और आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आज जो है दिन बहुत अच्छा है और आज जो है जबरदस्त ट्रेडिंग होने वाला है, आज मेरा प्रॉफिट का ही दिन है। तो आप क्या करते हैं ना कि जो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड भी होता है ना उससे आप होल्ड नहीं कर पाते सारा दिन और लास्टली आप लॉस में ही एग्जिट करते हैं। तो जब भी आपको प्रॉफिट हो जाए तो आप स्क्रीन बंद कर दीजिए और उसके बाद जो है सारा दिन भूल जाइए। जो भी आपको प्रॉफिट हो गया को आप होल्ड करिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये एक मेजर रीजन मुझे लगता है वो ये है कि हम जो है दूसरे के जो कोई स्ट्रेटेजी है या कोई भी यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर वगैरह है या कोई न्यूज चैनल्स के एंकर्स हैं, जितने भी ऐसे गुरुज हैं वो जो आपको टिप्स दे रहे हैं आप बस उस पे ब्लाइंडली मान लेते हैं और उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड जो है वो एक्यूट कर देते हैं बिना अपना खुद का रिसर्च किए हुए। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग भी करना है तो भी आपको जो है उस स्टॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च तो आपको करना ही करना है कि जो आप जिस स्टॉक में ले रहे हैं क्या उस दिन उस स्टॉक्स का मूवमेंट करने का क्या चांसेस है, क्या क्या रीजंस हैं जो कि आप इस ट्रेड को एक्सिक्यूट करना चाहते हैं। यू शुड हैव मल्टीपल रीजन टू जंप इनटू ए ट्रेड। अगर आप किसी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप बायर हैं, आप लेना चाहते हैं तो
आपके पास कुछ रीज़न्स होने चाहिए कि आप इस ट्रेड में एंट्री क्यों ले रहे हैं। अगर आपके पास 4-5 रीज़न नहीं है, जो कि एक ही वे में आपको डायरेक्शनल बता रहे, तब तक आप ट्रेड मत लीजिए। फॉर मार्केट देखा, मार्केट ग्रीन है, तो आपको देखना चाहिए क्या ग्लोबल क्यूज़ भी ग्रीन्स है, मतलब पॉजिटिव हैं। फिर आपको देखना चाहिए क्या उस दिन जो है वो गोल्ड की प्राइस या ऑयल्स की प्राइस कैसी है, अगर इनका भी कोरिलेशन होता है। उसके बाद अगर ज़्यादा देख रहे हैं कि अगर इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा डेप्रिसिएट हो रही है, मतलब डॉलर और मजबूत दिख रहा है, तो भी चांसेस है कि हो सकते हैं कि आज मार्केट जो है वोलेटाइल हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दूसरे जो जिस सेक्टर में आप जो स्टॉक्स में पैसा लगाना चाह रहे हो ऑप्शंस, उस स्टॉक्स का पूरा जो सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो कुछ मल्टीपल चीजेस को आपको देखना होगा। देखने के बाद ही आप जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में जंप करिए, अदरवाइज आप अवॉइड करिए। अगर इन सब पांचों मिस्टेक्स को अगर आप आस्ते आस्ते अवॉइड करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो है वो ज्यादा मैच्योर और ज्यादा कंट्रोल के साथ ट्रेड कर पाते हैं। आपको इम्पल्सिव ट्रेड नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया, मल्टीपल ट्रेड जो होता है ये एक इम्पल्सिव ट्रेड का ही प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमम ट्रेडर के साथ ये 4-5 रीजंस जो मैंने बताए हैं वो रहता है। ये मेरे साथ भी ये रहा है, और ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, इन सब चीजों से लर्निंग करना है और अपने आप को कंट्रोल करना है। ज्यादा से ज्यादा वे में आप इसको रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन, और आप बताइए कमेंट करके कि आपको जो है क्या रीजंस लगते हैं जो मैंने मिस आउट किए हैं। वो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको भी अगर लॉस हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। होगा तो मैं आपको अपना गाइड कर सकूंगा। अगर आप चाहें तो अपना मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, आप गाइड जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।